हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 106। इसमें एक हम फ्लेंज बीम लेके आए हैं जिसमें ये सेक्शन है हमारा वुड का 250 बाई 400 और एक स्टील का जो है लगा है इसमें प्लेट 250 बाई 10 mm की। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस के लिए हमें सपोज करिए इसमें सैगिंग मोमेंट दिया है 75000 न्यूटन मीटर का और ES EAW में जो रिलेशन है दैट इज मॉडल रेशियो इक्वल्स टू 20 है। ES बाई EW इक्वल टू 20 है। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि इस टिम्बर को स्टील के इक्विवेलेंट तब्दील कर सकते हैं। तो इसकी विड्थ जैसे 250 mm है तो यहाँ इक्विवेलेंट 250 mm वुड जो हो जाएगी वो 12.5 mm स्टील के थिकनेस के बराबर तब्दील हो जाएगी। क्योंकि मॉडल रेशियो है इसलिए ये आपका जो शेप आ जाएगा ये इसका इक्विवेलेंट जो एरिया हो जाएगा वो 12.5 mm स्टील का 400 डेप्थ और दूसरा जो ये प्लेट है 10 mm बाई 250 mm की हो जाएगी। तो जब आप इसको इसमें तब्दील कर लेंगे तो यहाँ जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो स्टील के कंप्रेशन में और इधर टेंशन में, न्यूट्रल एक्सिस के एबव जो है कंप्रेशन में है, नीचे जो है आपका टेंशन में होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देखो कि इसमें वाई बार की हम गणना करेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस कहां लाई करती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि दो एरिया, एक फर्स्ट और सेकंड, दो मान के चल रहे हैं। दिस इज योर फर्स्ट, यहां तक मान लीजिए दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। तो इसमें क्या है ए वाई 12.5 इंटू 400 यहां ले लिया और इसकी जो डिस्टेंस है वो 210 इस बॉटम से ले रहे हैं, टेकिंग with respect to y bar with respect to bottom से ले रहे हैं, बॉटम से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा y bar इक्वल टू दैट इज a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। ये फार्मूला हमने यूज किया है। तो पहले a1 क्या है 12.5 इंटू दिस मच 400 और इसकी डिस्टेंस इस बॉटम से कितनी होगी 200 प्लस 10, तो 210 यहां लिख दिया है। दूसरा वाला क्या है 10 इंटू 250 या 250 इंटू 10 है और इसका जो बॉटम से डिस्टेंस क्या होगी सेंट्रॉइड की 5 mm और इसके बाद दोनों का समेशन किया तो 141.7 mm। ये 141 इस बॉटम से डिस्टेंस है तो दूसरी वाली डिस्टेंस 268.3 निकल आएगी। अब आप जैसे आप बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला यूज करते हैं वैसे अब हम क्या करेंगे आई निकालने की कोशिश करेंगे, आई विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस। तो क्या करते हैं आई सेल्फ प्लस AH स्क्वायर, माने आई अगर आपको निकालना है न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो आई न्यूट्रल एक्सिस माने होता है आई सेल्फ और प्लस AH स्क्वायर, जो दोनों के सेंट्रॉइड के बीच की दूरी हो एरिया, H इज डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड न्यूट्रल एक्सिस और उसके सेंट्रॉइड के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड MA के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होता है। कोई भी बॉडी अगर आप यहां ले लो, यहां कोई फिगर ले लो और इसके रिस्पेक्ट में डालना चाहो तो ये क्या होगा, इसके सेंट्रॉइड से दिस इज योर H और दिस इज योर A, तो सेल्फ निकाल लेंगे इसके रिस्पेक्ट में प्लस AH स्क्वायर से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो यही चीज हम यहां कर रहे हैं। तो पहले सेल्फ निकाले 12.5 इंटू 400 ये हो गया क्यूब बाई 12 प्लस A, ये क्या है 12.5 इंटू 400 ये दिस इज योर A और इसके बाद फिर ये क्या है 268.3 है 268 और इसका क्या है 200 है तो 268.3 में से 200 घटा दिया तो ये H आ गया, स्क्वायर हो गया। इसी तरह से दूसरा पार्ट देखो आप, दूसरा क्या है 250, हाँ गहराई 10 है तो 250 इंटू 10 क्यूब बाई 12 होगा। दिस इज योर 12, यहां 12 होगा और ये 250 इंटू 10 और 147 ये डिस्टेंस है और ये इसका सेंट्रॉइड 5 है तो 5 घटा दिया तो यहां जो वैल्यू निकल के आई ये निकल के आई। दिस इज योर आई विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज जो हमको चाहिए M बाई आई के लिए। तो नाउ अब यहां पर देखो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील M बाई आई इक्वल टू FT बाई YT, टेंसाइल माने बॉटम में
तो m की वैल्यू आपको दिया है 75000 न्यूटन मीटर में है, तो इसको हमने 10³ से मल्टीप्लाई कर दिया। i की वैल्यू जो एज इट इज है रख दिया, और y की जो डिस्टेंस है वो 141.7 है, तो बॉटम में जो आपका स्ट्रेस है 77.73 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर टॉप में कंप्रेशन देखते हैं तो FC अपॉन 268.3 इक्वल टू FT डिवाइडेड बाई 141, तो इससे FC 147.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये स्टील के फॉर्म में आपका स्ट्रेस आया है। अगर आपको वुड में निकालना है तो नाउ स्ट्रेस इन वुड क्या करेंगे, जो स्ट्रेस आपका आया है कंप्रेशन में उसको 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 7.359 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका वुड में स्ट्रेस आ जाएगा। तो इस तरह से किसी प्रॉब्लम को अगर आप इक्विवेलेंट विड्थ में एरिया है या विड्थ है उसको इक्विवेलेंट में तब्दील करने के लिए 20 से डिवाइड कर दिया विड्थ को, और इस तरह से प्रोसीजर को आप फॉलो करके क्वेश्चन को बहुत ही इजीली आप लगा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। अब आगे हम दूसरा शेयर स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।